दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो रही ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं के प्रति सरकार और संस्थाएं कितनी संवेदनशील हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एमपी में हो रही ज़्यादातर भर्ती परीक्षाएं बिना बवाल के नहीं होती। पहले बवाल होता है, फिर थोड़ा बहुत कमाल होता है और उसके बाद जांच के आदेश आते हैं। जांच के बाद शायद हाथ में मिलता है झुनझुना, उसे बजाइए जितना बजा सकते हैं और उसके बाद फिर से तैयारी में लग जाइए। अगर ज़्यादा बदनामी हो जाए तो नाम बदलने की प्रक्रिया भी की जा सकती है, क्योंकि नाम बदल दिया जाएगा तो बेईमानी छुप जाएगी। नाम की आड़ में आराम से फिर से बेईमानी कीजिए। आप सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भीतर एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई और साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हुई। इसमें सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर के, और एमपी पुलिस परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें छात्रों ने गड़बड़ी की जो है आशंका जताई। इसके बाद मध्य प्रदेश के युवा राजधानी भोपाल में जो है विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले, अपनी मांगें बताई, अपनी चिंता उनको जताई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनकी बात को सुनकर के शायद चिंतित हो गए तो दिए गए जांच के आदेश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो है इसको लेकर के जांच के आदेश दिए। मैप आईटी जो है इसकी जांच करेगी और साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कूट रचित भी अगर किसी को पता है तो वो हमें इसकी शिकायत कर सकता है। हालांकि इसका जो रिजल्ट है वो एक ही बार आया है। सबसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को सुनिए। रिजल्ट सिर्फ एक ही बार आया है और वो रिजल्ट जो आया है वो बहुत स्पष्ट है। पहले और बाद की बात न करें उसमें। अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित किया है या वो कूट रचित होगा ही, क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो हमें आके बताएं। इस विषय में जो कल मुझसे भी हमारे बच्चे मिले थे, बेटे बेटियां मिले थे, मैंने उसी समय जो व्यापम के सबसे बड़े इसके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे उसी समय बात कर ली थी और मैप आईटी के सहयोग से पूरे विषय की जांच के आदेश कल ही हो गए। आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को सुना। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या जांच के बाद झुनझुना मिलेगा? क्योंकि कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा हुई थी, आप सभी ने देखा। इन्हीं गृह मंत्री जी ने पीसी की थी, लेकिन जब इन्होंने कहा कि सिस्टम में कोई घुस गया बाहरी तत्व, वो बाहरी तत्व कौन था? क्या आपको आज तक उसका नाम पता चला? वो बाहरी तत्व कौन था? कहाँ मंडरा रहा है? रूस में, यूक्रेन में, या द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए पहुंच गया है? कौन है वो बाहरी तत्व? नाम क्यों सामने नहीं आया? जांच हो गई, परीक्षा कैंसिल हो गई, फिर से परीक्षा हो गई, लेकिन नहीं सामने आया तो सिर्फ उनका नाम। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए कि कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा का पेपर किसने आउट किया था, कौन थे वो लोग। अगर वो खुले घूम रहे हैं तो क्या वो एमपी की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में सेंध नहीं लगा सकते? क्या वो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में सेंध नहीं लगा सकते? अगर वो आरोपी खुले घूम रहे हैं, जो सिस्टम में एक बार घुस सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं घुस सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जिन्होंने इसको लेकर के जो स्क्रीनशॉट को लेकर के चिंता जताई, तो उसके बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं के मिश्रा पर एफआईआर हुई। जो विसिल ब्लोअर हैं डॉक्टर आनंद राय, उन पर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई। बच्चे भोपाल पहुंचे, प्रदर्शन किया। हालांकि कईयों को व्यापम की जो बिल्डिंग है, ऑफिस है, उसमें अंदर नहीं जाने दिया गया। जो इंचार्ज हैं एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर ए हेमलता, वो कह रही हैं कि हालांकि ऐसा नहीं है, जांच जो है, जांच के आदेश दे ही दिए गए हैं, लेकिन जो जानकारी फैलाई जा रही है रिजल्ट को लेकर के, वो भ्रामक जानकारी या भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये कह रही हैं डॉक्टर ए हेमलता। मध्य प्रदेश के कई युवा मांग कर रहे हैं कि इन भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किया जाए, फिर से पेपर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी क्यों नहीं हो सकती? इतने सालों बाद भर्तियां आती हैं, फिर इस प्रकार का बवाल होता है, तो युवाओं के हाथ में रोजगार कब होगा? क्या इसी तरीके से परीक्षाएं कैंसिल होंगी, फिर कैंसिल होंगी, फिर जांच चलेगी और हाथ में रोजगार नहीं आएगा?
क्या मध्य प्रदेश का सिस्टम इस तरीके से लाचार हो चुका है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इतने साल शासन करने के बाद भी कुछ भर्ती परीक्षाओं को ठीक से नहीं करवा सकती है? और इसके साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि व्यापम का नाम बदल दिया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ काम तो ठीक से किया नहीं, तब तक ये बेईमानी का दाग और सामने आ गया। तो एक सवाल ये भी है कि कर्मचारी चयन बोर्ड बेइज्जत होगा या फिर अपनी इज्जत को बचा पाएगा? ये जांच के बाद पता चलेगा। जांच में अगर कुछ आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो इज्जत बची रहेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की इज्जत बची रहेगी? क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएगा, या मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी? पेपर आउट होंगे, स्क्रीनशॉट सामने आएंगे, कोई कहेगा कूट रचित है, कोई कहेगा कुछ और है, FIR दर्ज होंगी और होगा कुछ नहीं। बवाल होगा, थोड़ा बहुत कमाल होगा और फिर उसके बाद सब शांति से बैठ करके फिर से परीक्षा की तैयारियों में लग जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी व्यवस्था पर आपका क्या मानना है? और क्या मानते हैं आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बच्चों को लेकर के बेहद चिंतित हैं? वो चाहते हैं कि न्याय उचित प्रक्रिया से जो है भर्ती परीक्षाएं हों, किसी भी प्रकार की धांधली ना हो। और शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर के आपको कितने चिंतित नजर आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।